सिंगोल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राज्याभिषेक, राजा, राजदंड, इन सब से उसका लेना देना नहीं है, इंसाफ से लेना देना है, उसका अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना है। सत्ता हस्तांतरण के रूप में जब उसे चोला रूलर्स ने इस्तेमाल किया, तो फिर उसी इंसाफ में उन बेटियों के लिए इंसाफ कौन करेगा? बृजभूषण शरण सिंह से ये सरकार क्यों इतनी डरी हुई है कि उसके खिलाफ कार्रवाई को बार बार आगे बढ़ाया गया, रोका गया? सुप्रीम उस कमेटी ने तो बयान दर्ज कर लिए, वीडियो पर दिल्ली पुलिस को दे दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। किसके डर से? चलिए, पहले आपने स्वीकारा कि सेंगोल का इतना ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास है जिसको बोगस बता रहे थे कांग्रेस के लोग, तो कम से कम आपका धन्यवाद इस विषय पर। जहां तक सवाल बनता है जांच को लेकर, सरकार किसी विषय में जांच कराती है, खासकर ऐसे मामलों पर पुलिस भी करती है, और पुलिस तो कोर्ट की देखरेख में कर रही है। पहले एक उनके मन के हिसाब से कमेटी बनी, उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई, और आपके चैनल ने आज बताया कि जो मुख्य शिकायतकर्ता थी उसके परिवार वालों ने एक अलग स्टैंड लिया है और कहा है कि किस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, पर मैं उलट इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह धर्मदंड, राजदंड तब काम नहीं करता जब राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार होता है, नंबर 1 होता है, और मुख्यमंत्री प्रदेश के बोलते हैं 50% रेप जो होते हैं वो गलत होते हैं, वो केस ही गलत होते हैं। किसानों को कितना कर्ज माफी करके दिया राजस्थान में, पूछा नहीं जा सकता इनसे? कुछ प्रश्न। मेरा सवाल आपसे है, क्या भारत देश गांधी परिवार की जागीर है? क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है, और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है, 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक, सड़कें, मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? अरे इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में देश के लिए सर्वस्व दिया, और पूरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने करा? अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए, पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े शहजाद सर, गुस्सा नहीं कीजिए। शहजाद सर, मेरा सवाल आपसे है, नया संसद तो आपने बना लिया, क्या उस नए संसद में विपक्ष की बात दबा दी जाएगी, जैसे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया और अडानी जैसे मुद्दे और ये पहलवानों वाला मुद्दा उठाया जाएगा नए संसद में, या उसमें भी आपकी मनमानी चलेगी? चलिए, मैं इसका जवाब देता हूं। मुझे एक बात बताइए कि अडानी के मुद्दे पर यदि कांग्रेस पार्टी के पास सारे तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट का तो एक मामला चल ही रहा है और उन्हीं के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भरोसा करना चाहिए, जेपीसी की आवश्यकता नहीं, पर मैं कह रहा हूं अगर इनके पास सारे तथ्य है तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अडानी को दामाद बनाकर क्यों रखा है? उसके तुरंत केस बंद करवा दीजिए, उनके पूरे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करवा दीजिए। वो करेंगे नहीं, पर हाँ आरोप बिल्कुल लगाएंगे बिना। एक सेकंड, दूसरी बात, आपने कहा कि आवाज दबाने की बात की, मुझे बताइए अगर इस देश में एक बार अगर संसद बंद हुई, ठप हुई, तो वो 1975 में था। किस प्रकार से इमरजेंसी लगाया गया? आज सभी व्यक्तियों को आजादी है अपनी बात रखने की, बशर्ते कि आप आए और पार्लियामेंट के पटल पर पार्टिसिपेट करें। हां, अगर नाराज फूफा की स्थिति में अगर कोई होगा और कहेगा पनीर कम मिला मुझे इसलिए मैं नहीं आना चाहता, तो ये मुझे लगता है कि राष्ट्रनीति को नहीं राजनीति को ऊपर रखते हैं। जल्दी पूछिए। सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ दैट, सुन रहा हूँ जी, आप ये कह रहे नर्वसनेस में हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, पूछिए। आप ये कहते हैं कि स्वीट था वो। आप ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में आवाजें दबाई जाने लगी है विपक्ष की, और अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन कहूँ कि वो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था आरवीएस मणि, जिन्होंने एक किताब लिखी थी कि 26/11 को किस तरह से हिंदू आतंकवाद साबित करने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए, तो क्या ये आवाज दबाना नहीं है? था, इनको सुनिए बोल रही थी। आप आलोक जी को एड्रेस करना चाह रही हैं? या आलोक जी कांग्रेस पार्टी से हैं? आरवीएस मणि ऑफिसर थे एमएचए के। हाँ, क्या कांग्रेस के समय में आवाज नहीं दबाई जाती, तब तो लोगों को बोलने की भी आजादी हो गया। समझ गया, जल्दी से जवाब दीजिए। वो सुनिए, आपके लिए था। आरबीएस मणि एक क्लर्क होम मिनिस्ट्री में गए और अंडर सेक्रेटरी तक पहुंचे, और वो जिन जिन फाइलों की बात करते हैं वहां सेक्रेटरी लेवल के लोग भी नहीं पहुंच सकते। बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो टीवी चैनल्स पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर सच्चाई थी तो उस समय पर चुप क्यों थे वो? बैठिए, हो गया। अब सवाल के बाद काउंटर नहीं, जल्दी पूछिए। हाँ, क्या विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना
और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है? ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गटर गैस फ्यूल टी बूस्ट चाय वाला लाइवलीहुड। अरे मोदी जी ने तो इनका भी मुनाफा करा दिया, बताओ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, साइंटिफिक स्टडी। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। सर मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस पार्लियामेंट पे सबको जाना है, सारे राजनीतिक दलों को जाना है, वहां आप विरोध करते हैं राष्ट्रपति का नाम लेके, और वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी। तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी घिर गए? मैं बता, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं गए हैं? देखिए, मैं समझता हूं 2 चीजें। 1980 में क्या जातिवाद था कि नहीं इस देश में? क्या जाति के नाम पर 1980 के बाद के जातिवाद कम हो, तमाम कानून बने कि नहीं? मैं समझता हूं उस देश की जो वास्तविकता है कि जाति के नाम पर विभिन्नता थी, जाति के नाम पर द्वेष था। आज भी कई राज्यों में, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की खबरें आज भी पढ़ते हैं। क्या ये सच नहीं है? सच्चाई को स्वीकार करना और उसका सॉल्यूशन निकालना ही लोकतंत्र में काम है। क्या धर्म के आधार पर आज नफरत नहीं फैलाई जा रही है? फिर कुछ दिखाने लगे कोई देश के प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा दलितों पे उत्पीड़न राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला प्रश्न। मारोगे तो राहुल गांधी भी नाराज हो जाएंगे आपसे। मैं फिर कहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री, जब देश के पहलवान मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए, कहते हैं कि ये बेटियां हमारी बेटियां। अब क्या उनकी बेटियां नहीं हैं? अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ओलंपिक भी होने वाले हैं, तो ये मामला क्यों नहीं सरकार सुलझा दे रही कि हमारे जो चैंपियन खिलाड़ी फिर वापस मैदान में दिख सके? जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई जांच चल रही है, भाई साहब, मेरे भाई, आपका नाम क्या है? साहिल। आप? हाँ, साहिल भाई मेरे भाई घर बड़ा, अब साहिल नाम है, बहरहाल, पर अच्छे वाले साहिल है ये। साहिल नाम से अच्छे और बुरे होते हैं इस देश में। अब मतलब उनको साहिल अच्छा लगे तो मैं क्या बुरा करूं? होता है। अब उनको वो साहिल अच्छा लग रहा है। यही तुष्टिकरण की कुछ तो नफरत सीमा है। हो, और इसीलिए कुछ तो भारत सीमा हो जोड़ो यात्रा। तुष्टिकरण की। आलोक जी, वो साहिल भी पसंद आ रहा है तो मैं क्या वही कह रहा हूं। साहिल देखिए, ऐसा वही कह रहा हूं, नाम से शहजाद भाई पहचानते हैं, मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानते। यही नफरत के बीज है।